नमस्कार। से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शन की और उसमें भी खास करके योगी आदित्यनाथ की, जो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं और पहले भगवाधारी सीएम की। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव की रणभेरी बजते ही तमाम पार्टियों ने अपने अपने महारथियों को जिरह बख्तर पहना दिए, बंकर खोद लिए और पहाड़ों पे मोर्चे संभाल लिए। कुछ पार्टियों ने पहाड़ों पर अपने स्नाइपर तैनात कर दिए। ये स्नाइपर बड़ी दूर से निशाना लगाने में माहिर थे और ऐसे ही सपा या कांग्रेस के कुछ स्नाइपर्स जो मीडिया हाउस में थे, उन्होंने एक निशाना योगी आदित्यनाथ पे लगाया। लेकिन वो निशाना इतना हास्यास्पद और बेतुका साबित हुआ कि वो बूमरैंग बन के इन्हीं के सिर पर लौट आया। निशाना कुछ यूं था कि खबर ये फैलाई गई कुछ कथित बुद्धिजीवी टाइप के मीडिया कर्मियों द्वारा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, अयोध्या से भागकर वे गोरखपुर पहुंच गए, मतलब अयोध्या में उनके हार का खतरा था, मतलब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार को ही खतरा है, तभी वे सुरक्षित सीट जानकर अपने गोरखपुर पहुंच गए। अजीब बात है। अयोध्या कभी भी योगी आदित्यनाथ के लिए सीट नहीं रही, न वो कभी वहां से इलेक्शन लड़े। इसके उलट गोरखपुर से वे 5 बार सांसद रहे हैं, जिसमें यंगेस्ट सांसद होने का खिताब भी उन्हें हासिल है। गोरखपुर उनकी कर्मभूमि भी रही है, क्योंकि गोरखनाथ पीठ के वह महंत हैं। उनके गुरु भी वहां के महंत थे, उनके गुरु भी वहां के महंत थे और वे लंबे समय तक जब वे सांसद थे तो वहां बैठकर गरीब गुरबों की समस्याएं दूर किया करते थे। और आज स्थिति यह है कि गोरखपुर शहर से अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उन्हें कतई भी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कौन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ अयोध्या से भागकर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वह गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या वायनाड से लड़ेंगे, केरल जाकर, जैसा कि हमारे राहुल बाबा ने किया था। गोरखपुर से चुनाव लड़ना योगी आदित्यनाथ के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना राहुल बाबा के लिए अमेठी से लड़ना या कभी इंदिरा जी के लिए रायबरेली से लड़ना हुआ करता था। लिहाजा वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सवाल पूछने वाले लोग कौन हैं? सपा के बबुआ उर्फ अखिलेश यादव जी, जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे। उन्हें पूरा भरोसा है कि साइकिल चलाते हुए इस बार यह साइकिल लखनऊ के राजभवन में सीधे अंदर प्रवेश करेगी और वहां से वे डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? ये उनके कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और अब अखिलेश बाबू पे प्रसरवा बनना शुरू हो गया है कि आप चुनाव लड़ें। दूसरे जो इस बात को कहने वाले हैं कांग्रेस के, तो हमारी अमेठी का डंका बेटी प्रियंका, वो भी चुनाव नहीं लड़ रही, जबकि उनका इस इलेक्शन में सबसे बड़ा नारा है कि लड़की है लड़ सकती। बेशक लड़की है लड़ सकती है, लड़ना चाहिए, तो फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? आपका भी दावा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत बड़ा धमाका उलटफेर टाइप का करने वाली है, लेकिन वे कुछ चुनाव नहीं लड़ रही। तीसरे जो इस बात को प्रचारित करने वाली हैं हमारी आदरणीय दीदी दलित मसीहा मायावती बहन जी, वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रही। और ऐसा उत्तर प्रदेश में अनेक बार हुआ है कि जो सीएम बने हैं वे चुनाव लड़के नहीं बने, बल्कि विधान परिषद के थ्रू बैक डोर से एंट्री लेकर बने। बजाय इस बात की प्रशंसा करने के कि योगी आदित्यनाथ ने यह रास्ता नहीं चुना, उनकी आलोचना की जा रही है। लेकिन यह बूमरैंग साबित हो चुकी है और वो जो कथित मीडिया हाउस के लोग हैं बुद्धिजीवी टाइप के, वो टाइप आप जानते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, सिगरेट है, कंधे पे झोला टंगा हुआ है, इस टाइप के जो लोगों ने ये प्रचार शुरू किया था वो उन्हीं के माथे पर आता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल से सियासत में इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। से सियासत को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।